हालांकि कोई भी लड़ाई अच्छा नहीं होता है, लड़ाई करने के बाद दोनों तरफ से ही पछतावा होता है कि वो भी सोचता है कि बेकारे मारे, ये भी सोचता है कि बेकारे लड़े, नुकसान होता ही होता है, युद्ध में हमेशा नुकसान ही होता है। तो अब क्या हुआ, अब इसको समझा नहीं पाया, फिर लड़ाई लग गया, अब तो लड़ाई लग गया है, तो अब क्या हुआ, उतारू हो गया लोग, भोजपुरी वर्ड है उतारू। उतारू मतलब होता है कि जब मरिए जाएंगे ना तो लड़िए जाएंगे, ऐसा। तो डायलॉग सुना पुष्पा में, झुकेगा नहीं, तो ऐसा ही लोग का हाल हो गया, झुकेगा नहीं, चाहे मरेगा चाहे उधिया जाएगा, ऐसा हो गया है। अब क्या हुआ है कि अब तो लड़ाई तो लग गया है। अब एक बात है कि लड़ाई तो रसिया जीतेगा, लेकिन लड़ाई जीत करके यूक्रेन के लोगों को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी याद करो, पाकिस्तान से इंडिया से बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो इधर से काट के आदमी को भेजता था लोग पाकिस्तान, इधर से इंडिया से, और जब यहाँ का लाश जाता था वहां का मुस्लिम लोग देखता था कि मेरे भाई को मार दिया, मेरे चाचा को मार दिया, तो वहां का आदमी का खून खोलेगा कि नहीं, फिर वहां का आदमी उसको मारता था, और फिर वहां का हिंदू लोग को यहाँ पे मार के भेजता था, पंजाबी लोग को मार के भेजता था। तो क्या हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं, और दिल में ऐसा घर कर गया, ऐसा घर कर गया कि हम लोग पाकिस्तान से कोई रिश्ता सही नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भी आदमी, मान लो हम हैं, हमारे दादाजी को यदि कोई मारा होगा तो मेरे दादाजी पक्का हमको बताएंगे कि देख बाबू, हम जब छोटा थे ना तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस टाइम पे हमको मारा था लोग, हमारे दादा, हमारे पिताजी को मार दिया लोग। तो हम सोचेंगे कि नहीं कि हम अपने दादा का, पिता का बदला लेंगे, तो बदला लेंगे तो ये बीमारी कोई खत्म होने वाला है नहीं, फिर हम मारेंगे तो वो लोग मारेगा, वो लोग मारेगा तो हम मारेंगे, ऐसे चलते ही रहेगा। इसी कारण पाकिस्तान से हम लोग का ज्यादा झगड़ा होता है। अब सोचो कि यदि यूक्रेन हार जाता है और रशिया जीत जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसका जमीन हथिया लेगा और इसमें चला आएगा, यही ना, एगो तो इतना बड़ा है नहीं और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यही ना होगा। लेकिन वहां के लोगों को नहीं जीत पाएगा, और जब लोगों को नहीं जीत पाएगा तो फिर क्या जीत पाएगा। अब वो अपना में ले तो लेगा सब लोग को, लेकिन ले लेने के बाद भी वो लोग क्या शांति से रहेगा, नहीं, वो बोलेगा यही लोग मेरा दादाजी को मारा, मेरा पिताजी को मारा, हम बदला लेंगे, तो मारेगा लोग, फिर देश में कभी शांति नहीं रहेगा, समझा। जैसे देखना देश में जब बंटवारा, देश का छोड़ो, घर का अपना सोचो, अपना घर में जब क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा अनबन होने लगता है, दो भाई है रोज लड़ रहा है, और जानता है घर में झगड़ा काहे लिए होता है, घर में झगड़ा खाने के लिए होता है, समझा, खाने के लिए झगड़ा होता है। काहे लिए झगड़ा होता है, खाने के लिए। कैसे, जैसे मान लो कि आज कोई चिकन बन गया, तो रोज भुजिया रोटी बनता था, कोई दिक्कत नहीं था, आज चिकन बन गया तो लेग पीस चल गया चाचा के प्लेट में, और लेग पीस नहीं आया बड़ा भैया के प्लेट में, तो छोटा है उसको लेग पीस मिला, इनको मिलवे नहीं किया, तो झगड़ा चला, बोले कल से हम अपना लेग पीस लेकर बनाएंगे, लड़ता खुद है और मरता मुर्गा है, ऐसा हाल है। तो इसी के लिए लड़ाई होता है। फिर और कौन सी का होता है, औरत लोग में होता है, घर में 2 गो 3 गो औरत है, तो वो काम करे, दूसरा बैठल है, तो वो बोले हम नौकरानी बन के आए हैं, हम काम करेंगे और राज करेंगे, इसके लिए लड़ाई होता है। अब पति भी दिन भर ड्यूटी करता है, घर में अनबन होता है, महिला लोग खाली रहती है, तो संग्राम चालू हो जाता है। उसके बाद पति आता है ड्यूटी करके, माथा गरम रहता है, आया ड्यूटी करके पहुंचा, फिर वही वृत्तांत चालू, बस उसका माथा गरम होता है, अगले दिन सोचता है कि ये अलगे हो जाते हैं, रोज रोज का झंझटे खत्म। भाई कभी भाई से अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन मेहरारू कभी मेहरारू से एक साथ रहना भी नहीं चाहती है, तो वो अलग हो जाता है, फिर अलग अलग हो जाता है, फिर क्या होता है, शांति नहीं रहता है, समझा। कभी भी एक भाई दूसरे भाई से अलग होकर के जब रहेगा ना, तो भले ही उसको लगेगा कि शांति से अपना घर में 2 रोटी बना रहे, खा रहे, रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा। कोई उसको यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए कोई नहीं है, लेकिन जब भाई रहेगा
तो बोलेगा ना कि मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली अच्छा है, लेकिन उसको मैनेज करना बड़ी मुश्किल है। तो इसी प्रकार जो है देश में दोनों में लड़ाई लगा है। अभी लड़ाई में क्षति तो दोनों का ही होगा, क्षति बल्कि पूरे दुनिया का भी होगा। अब इसमें जो है कोई देश इसका मदद नहीं कर रहा है। अब मान लो इसका मदद करेगा तो अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है कि अमेरिका मदद करेगा किसी का। सपोज करो कि इंडिया यदि जा करके यूक्रेन का मदद करने लगे, बोले यूक्रेन भाई तू लड़, हम तेरे साथ हैं, तो ये यदि इंडिया यदि इससे लड़ेगा तो बताओ रसिया इससे बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ना। बोलेगा तुमको 80% हथियार हम दिए और हमारे खिलाफ तू लड़ाई कर रहा है, करेगा कि नहीं? तो इंडिया ना उसी का साथ, अब मान लो कि इसका साथ चल गया, इंडिया रसिया के साथ चल गया, कहा है भाई वो हमको हथियार दिया है, उसके साथ तो हम रहेंगे। तो यदि इसके साथ चला जाता है तो ई बुरा मानेगा, ई बुरा मानेगा ना तो इसके साथ अमेरिका और 30 को देश बुरा मान जाएगा कि हम लोग नाटो का सदस्य इसको बना रहे थे, तो तेरे को क्या हो रहा है? तो हो सकता है कि जो इंडिया से बिना लड़ाई लग जाए। तो इंडिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि हम करें तो क्या करें। मैंने ऐसा कंफ्यूजन है कि सोचो मौसा घर में बियाह पड़ा है और मामा घर में बियाह पड़ा है। मामा घर जाएंगे तो मौसा नाराज, और दोनों एक ही डेट में रखा लो, बकलो लो। मामा घर गए तो मौसा नाराज, और मौसा घर जाएंगे तो मामा नाराज। तो जाए हम किसका घर है? आधा आधा जाए, जेरॉक्स करा के 2 कॉपी उधर भेज दें, बुरा मानेगा कि नहीं? तो सॉल्यूशन ये है कि उसी दिन अपना घर में को बियाह करो, समझा? उसी दिन अपना घर में बियाह करो, तब क्या होगा? उधर मामा जी फोन करेंगे, अरे बाबू आए नहीं आप, हम कहाँ हैं, हमारे घर खुदे बियाह पड़ल, आप आइए। तो बोले हम कहाँ से आए, मेरे घर में तो खुदे पड़ल है। तो ठीक है, अपना अपना देखते हैं, तो झगड़ा नहीं लगेगा। तो मामा भी सोचेंगे जाने दो, उसका घर में तो खुदे बियाह पड़ल, समझा? तो इसको इंडिया को अब सोल्यूशन क्या है कि इसको थोड़ा सा किधरों लड़ाई करना चाहिए, या तो पाकिस्तान से करे या चाइना से करे, दोनों से थोड़ा थोड़ा लड़ाई करेगा। तो उधर से फोन करेगा लोग कि जो थोड़ा सा कुछ सैनिक भेजिए, हमारा तो खुद सैनिक बिजी है, इधर लागल है लड़ाई, हम कहाँ से भेजे? तो ना उधरे भेज पाएगा ना इधरे भेज पाएगा, सोल्यूशन कंप्लीट। समझ में आया? तो अब जो है इंडिया किसी का मदद इसीलिए नहीं कर रहा है। अभी लड़ाई में क्या क्या क्षति होने वाला है? रसिया में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है, यूक्रेन में भी है, तो पेट्रोल महंगा होगा। पाम ऑयल जो होता है, पाम ऑयल पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं? पाल में एगो वृक्ष होता है, पेड़ खजूर के जैसा होता है, उसी से पाम तेल निकाला जाता है। दुनिया का सबसे घटिया तेल है पाम तेल, और सबसे ज्यादा हमको लगता है भारत में सेल होता है कि भारत के ही पास वो पेट है जो पचा लेगा वो तेल, समझा? बाकी और किसी के पास नहीं है। सरसों तेल में पहले हम लोग पूरी खाते थे, याद है बचपन में? सरसों तेल का पूरी खाते थे, घी का पूरी खाते थे। आजकल हम लोग खाते हैं पाम तेल का। वो तेल का नाम थोड़ा अपडेट कर दिया लोग, बोला है रिफाइन ऑयल। लगता है कि तेलवा नहा धोआ के आया है, रिफाइन ऑयल लगता है ना। नाम इतना सुंदर रखा है लो ना, रिफाइन ऑयल। लगता है ना कि तेल एकदम नहा दो, रिफाइन होके एकदम फ्रेश होके आ गया, ले भाई तेल आ गया, छान ले हमें पूरी, ऐसा है। लेकिन वो तेल एकदम घटिया है, वो तेल एकदम घटिया है। पाल में एगो पेड़ है, उसी से निकाला जाता है, और निकाल करके उसका बीज से पेड़ करके तेल निकाला जाता है। पाल में खजूर के जैसा होता है, और उसका जो है सेल भारत में बहुत होता है। तो यहाँ जितना तुम लोग जाता होगा ना और देखता होगा, एगो तेल होता है जो जम जाता है। बहुत पहले आता था डालडा, बहुत पहले डालडा आता था, वो डालडा को ही हटा करके इसको लाया गया। अब ये देखना ना, एगो बड़ा फेमस है, जानता है कौन तेल? एगो देखना तेल है, उसपे सलमान खान का फोटो लगल है, बेस्ट चॉइस, हाँ बेस्ट चॉइस तेल,
अब बेस्ट चॉइस जो तेल है ना वो है पाम तेल, लेकिन उसको रिफाइंड तेल का नाम दिया है लोग। उसको ध्यान से पढ़ेगा ना तो छोटा अक्षर में देखना लिखा है पाम ऑयल, समझा। अब पहले तेल का दाम जानता कितना था? 2019 नहीं, मैं 13, 14 या 15 करीब में, उस टाइम पे तेल का दाम था 70 रुपए लीटर, और आज के डेट में तेल का दाम है 170 रुपए लीटर। 100 रुपए बढ़ गया। अब इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा होगा? गुपचुप जो बनाता है, रोल जो बनाता है, चाउमीन जो बनाता है, उस सब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? मान लो कि पहले पूरी छकता होगा या कचौड़ी बनाता होगा तो उन लोगों को तेल पहले 1 लीटर खरीदना पड़ता होगा 70 रुपए का, लेकिन आज 170 रुपया खरीदना पड़ता है, 100 रुपये ज्यादा लग गया ना। तो ऑटोमेटिक सिंगड़ा चौप इस सब का दाम बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। उस टाइम 3 रुपये में चौप आता था, अभी 5 रुपये चौप हो गया है। तो इसलिए इसका इफेक्ट पड़ेगा। और युद्ध में अब सब कोई बिजी है लड़ाई में, तो तू थोड़ा ना फोन करके बोलेगा भाई थोड़ा पाम तेल भेजना ना, हमें पूरी खाने का मन कर रहा है। तो पूरी खाने का मन कर रहा है, इधर लड़ाई लगल है, मुंह में बम फेंक देंगे तेरे, सब पूरी खाते रहे। तो किसी घर में लड़ाई लगल है तो तू उसका घर से तेल मांगने जाएगा नहीं, तो हम लोग मांगने जाएंगे नहीं, तो जो है उसी में काम चलाएंगे ना। तो जब कोई भी प्रोडक्ट कम पड़ जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है। तो अब दाम बढ़ेगा, समझा। तो लोग शायद सुन भी रहा होगा कि तेल का दाम 200 क्रॉस चल गया है ना। हम पहले ही का 15 लीटर खरीद लिए, हमको पता था लड़ाई लगने वाला है, लड़ाई लगेगा तेल का दाम बढ़ेगा। अब तेल का दाम मतलब सरसों तेल का दाम भी बढ़ा है, तो इस कारण से बढ़ा है कि जहाँ पर आदमी पाम ऑयल का इस्तेमाल करता था वहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल करने लगा। ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत तो बढ़ ही गया होगा उसका इस्तेमाल। तो इस कारण से हम क्या किए, 15 लीटर खरीद लिए। हमको नहीं पता है, हम लोग पढ़ रहे समझ रहे हैं, तो उसका फायदा हमको नहीं होना चाहिए। जब पढ़ रहे थे तो महीना का 200-400 रुपए दे रहे थे, तो पैसा इधर से वसूलेंगे ना, तेलवा से। तो पढ़ने लिखने का यही मतलब है कि कोई चीज का तुम वैल्यू समझ सको। कोई भी प्रोडक्ट जब कम है तो समझ लो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, वो महंगा होगा। काजू इतना महंगा काहे मिलता है? काजू कम होता है। काजू कम भी होता है, फिर से काजू का प्रोसेसिंग बहुत टॉप होता है, मतलब कि जो उसको बरसात के टाइम में मरचा का दाम बहुत गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? बरसात के टाइम में मरचा बहुत ज्यादा होता है, देखेगा 20-20 रुपए किलो मिल रहा है। और मरचा बेचने वाला लोग का अलग हिसाब रहता है, बोले कौन चीज 100 ग्राम 10 रुपया, 250 ग्राम 20 रुपया। 100 ग्राम 10 रुपया तो 250 ग्राम का 25 रुपया होना चाहिए ना, तो 20 रुपये में देगा। आधा किलो 30 रुपया है, तो कौन मैथ है? तो अलग मैथ से बेचता है वो लोग। तब तो 1 किलो का दाम हो गया 60 रुपया, तो बोलेगा नहीं 1 किलो का 55 रुपया। और 100 ग्राम का लेगा तो 1 किलो का पड़ जा रहा है 100 रुपया, क्योंकि 10 रुपया 100 दे रहा है। तो ऐसे वो लोग क्या करता है ताकि जल्दी जल्दी सेल कर सके, जल्दी जल्दी बेच सके। किसी को 250 ग्राम का जरूरत है तो सोचेगा कि 250 ले रहे, थोड़ा और पैसा मिला करके ले लेते हैं आधा किलो ले रहे, थोड़ा और पैसा मिला के 1 किलो ले लेते हैं, तो सेल जल्दी हो जाएगा उसका और जल्दी पैसे कमा लेगा। बात समझ में आया? तो लड़ाई काहे लिए लगा है समझ में आ गया। इंडिया किसी को मदद नहीं करेगा, करेगा तो और दिक्कत हो जाएगा। अब ये जो है वर्ल्ड में बहुत पावरफुल देश है, और हम लोगों को ऐसे मदद यदि करने का नौबत आ जाए तो हमें किससे का मदद करना चाहिए? रसिया। क्यों? क्योंकि हर समय हम लोग का साथ दिया है, हर समय। जो पड़ोसी देश या जो भी देश हमारा मदद करेगा, जाहिर सी बात है हम उसका मदद करबे करेंगे, तो रहेगा तो हमको और भी मदद करेगा। और यदि रसिया बुरा मान गया तो इसका साथ मिल जाएगा चाइना। चाइनीज वालों को जानो का चाइनी और डेंजर। चाइनीज वालों तो ऐसे ही हम लोग से लड़ रहा है ना। भूख जोनिया लाइट लिया बेच देता है अपना देश में, कुछ कर देता है लोग, सब कुछ मार्केटिंग पकड़ के रखा है लोग, कुछ लिया के बेच देता है। हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग सोचते ले आओ हम लोग यूज करेंगे खाली। तो इस चक्कर में हम लोग और कमजोर होते जा रहे हैं। सिंपल सा बात है कि तुमको खाना बनाने आएगा तो अच्छा है कि खाना खाने आएगा तो अच्छा है? खाना बनाने।
क्योंकि जो खिला रहा बना करके वो कल यदि पार हो गया तब तुमको दिक्कत होने लगेगा। तो हमें सोचना चाहिए कि हम लोग इनोवेट करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग चाइना का सामान नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये अच्छा नहीं है। हम लोग ये सोचेंगे कि चाइना में हम लोग अपना सामान जाके बेच के आएंगे, ये बहुत गुड बात है। अब यदि चाइना इससे मिल गया तो बताओ ये कितना बड़ा हो जाएगा, और तब इससे कोई सकेगा नहीं। और इंडिया यदि मदद करेगा दूसरा किसी का तो ये पक्का बुरा मानेगा, और बुरा मानेगा तो बोलो चाइनीज से छोटे छोटे आंख वालों से मिल जाते हैं, अब मिल करके दोनों फिर पूरा दुनिया को हिला देगा। तो इसलिए हम लोग रसिया के साथ अच्छा बना के रखना बढ़िया है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इससे बड़ा बड़ा एक्सपर्ट लोग बड़ा बड़ा बात सोचता हो, ठीक है। बस एक टीचर के तौर पे हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया।